दोस्तों, हरियाणा के एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी। इसका नाम नेहा कुमारी था। वो सिर्फ 23 साल की थी, साफ गो, लेकिन इसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। गांव के लोग इसे अंग्रेजी कहते थे। नेहा का बचपन गुर्बत में गुजरा। इसके वालिद एक किसान थे जिनकी जमीन अब कर्ज के बोझ तले दबी हुई थी। इसकी वालिदा अक्सर बीमार रहती थीं। एक दिन गांव में एक एजेंट आया जिसने बैरून मुल्क मुलाजमत का बंदोबस्त करने में मदद की। इसका नाम रमेश भाटिया था। इसने कई गांव वालों को बताया कि कुवैत में काफी काम है। तनख्वाह अगर कोई लड़की घरेलू मुलाजमा के तौर पर काम करती है तो वो माहाना 500 रुपए तक कमा सकती है। ये सुनकर नेहा की आंखों में उम्मीद की किरण चमक उठी। इसने अपने वालिद से कहा कि जनाब, अगर मैं बैरून मुल्क चली जाऊं तो हमारे खानदान का कर्ज अदा हो जाएगा। इसके वालिद ने एक गहरा सांस लिया और कहा, बेटी, लड़की अकेली परदेश कैसे जा सकती है? नेहा ने जवाब दिया, मैं नहीं डरती जनाब, मैं अपने खानदान का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। कुछ दिनों की तैयारी के बाद एजेंट ने नेहा को इसका पासपोर्ट और वीजा मिल गया। इसे बताया गया कि इसे कुवैत में एक अच्छे घर में काम मिलेगा जहां सिर्फ बुजुर्ग खवातीन रहती थीं। दोस्तों, नेहा को अंदाजा नहीं था कि वो कहां जा रही है। इसके साथ कुछ ऐसा होगा जिसका इसने कभी सोचा भी नहीं था। अब जानते हैं कि अरब शेख औरत के जिस्म के पिछले हिस्से को सर के पिछले हिस्से पर तरजीह देते हैं। इससे इसे इतना दर्द होता है कि सिर्फ औरत ही समझ सकती है। फिर 3 अरब शेखों ने मिलकर 2 साल तक नेहा के साथ ऐसा किया। इसके बाद नेहा ने दिल ही दिल में खुदा से दुआ की और चली गई। जब हवाई जहाज ने उड़ान भरी तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। कुवैत पहुंचने पर इसका इस्तकबाल एजेंट के असिस्टेंट ने किया। एक अरब शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा, हम आपको घर ले जाएंगे। नेहा को गाड़ी में बिठाया गया। सारे रास्ते वो खिड़की से बाहर देखती रही। उस मिदर अर ओन आमर, इसने सोचा शायद अब मेरी किस्मत चमकेगी। लेकिन जब वो इस घर पहुंची जहां इसे काम पर भेजा गया था, इसे एहसास हुआ कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा इसे बताया गया था। अरबित बिता संगमरमर की दीवारें, सुनहरी फानूस और महंगा फर्नीचर। लेकिन वहां सिर्फ एक बुजुर्ग औरत ही नहीं रहती थी बल्कि 3 अरब शेख, हामिद, सलीम और अब्दुल्ला रहते थे। नेहा ने हिचकिचाते हुए इस शख्स से पूछा जो इसे छोड़ने आया था, मुझे किसके घर काम करना है? वो शख्स जिसका नाम यूसुफ था मुस्कुराया और कहा, ये तुम्हारा घर है, तुम यही रहोगी और सबकी खिदमत करोगी। नेहा ने अगले दिन काम शुरू कर दिया। सुबह से रात तक सफाई, खाना पकाना और कपड़े धोना। दिन में शायद ही कोई आराम हो। तीनों शेख अमीर थे लेकिन उनकी तबीयत में तकब्बुर और हिकारत का एहसास था। एक रात जब सब खाने की मेज पर बैठे थे, शेख हामिद ने कहा, तुम यहाँ इतनी खूबसूरत औरतें नहीं हो। नेहा ने सर झुकाकर कुछ नहीं कहा, लेकिन इस रात के बाद तीनों शेख इसके अर्द गिर्द आने लगे। एक दिन शेख सलीम ने कहा, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें बहुत अमीर बना सकते हैं। हम आपको सोना, एक गाड़ी, एक बंगला देंगे। नेहा ने घबरा कर जवाब दिया, नहीं सर, मैं सिर्फ काम करने आई हूँ। लेकिन वो तीनों ने हंसते हुए कहा, जो एक बार यहाँ आता है हमारी मर्जी से चला जाता है। अगले दिन जब नेहा ने भागने की कोशिश की तो इसे मालूम हुआ कि इसका पासपोर्ट गायब है। इसने यूसुफ से पूछा, मेरा पासपोर्ट किसके पास रह जाएगा? मैं इसे तब ही वापस लाऊंगा जब तुम राजी हो जाओ। नेहा की आंखों से आंसू छलक पड़े। इसे एहसास हुआ कि वो फंस गई है। दिन गुजरते गए और हर दिन इसे जेल की तरह महसूस होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता इसकी रूह टूटने लगी। जब नेहा ने खुद को अपने कमरे में बंद किया तो इसका दिल धड़क रहा था। इसे लगा जैसे इसने कोई बड़ा गुनाह किया है। हवेली खामोश थी, लेकिन अगले दिन नेहा के कमरे के अंदर खामोशी छाई हुई थी। दरवाजा और वही शेख सलीम ने अपने हाथ में एक लाल कपड़ा पकड़ा हुआ था। इसने कहा, हम आज रात मेहमान आने वाले हैं, तुम ये पहनो। कुछ कहे बगैर सावी ने कपड़ा उठाया। इसे एहसास हुआ कि ये तोहफा नहीं बल्कि एक इशारा है, एक मुआहदा, एक इशारा। शाम हुई, हवेली की रोशनियां आ गई। नेहा ने डरते डरते वही अबा पहना और नीचे आ गई। शेख अब्दुल्ला, हामिद और सलीम वहीं बैठे हुए थे। उन्होंने इसे ऐसे देखा जैसे वो किसी नई दुल्हन को देख रहे हो। सलीम मुस्कुराया और बोला, देखो, हमने तुमसे कहा था कि तुम इस जगह की मलिका बन सकती हो। नेहा ने कुछ नहीं कहा, इसने बस सर झुका लिया। हामिद ने आहिस्तगी से कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस हमारे साथ रहो, हमारी इज्जत बनो। इसी शाम नेहा ने शेख अब्दुल्ला से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। वो कमरे में आई और पूछा, अगर मैं यहाँ रहूंगी तो क्या मेरे घर वालों का ख्याल रखा जाएगा?
अब्दुल्ला ने गहरी आवाज में कहा, हाँ, तुम्हारे घर वालों को हर महीने पैसे भेजे जाएंगे और तुम इस जगह की मालिकन बनूंगी, नौकरानी की तरह नहीं। नेहा ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैं अब से मुत्तफिक हूँ, मैं यहीं रहूंगी। ये सुनकर हवेली में खामोशी छा गई। शेख ने इसकी आंखों में देखा और कहा कि तुम्हें इस पर अफसोस नहीं होगा। सावी को अब सोने के जेवरात से मुज़य्यन नए कपड़े दिए गए और अगले दिन एक मौलवी को बुलाया गया। निकाह अरबी में पढ़ा जाता था। कबूल है, नेहा ने कांपती हुई आवाज में कहा। कबूल है। 3 बार कबूल है कहने से इसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया था। वो अब हिंदुस्तानी नौकरानी नहीं बल्कि एक अरब शेख की बीवी थी। लेकिन इसके दिल में कहीं ना कहीं एक सवाल अब भी मौजूद था। क्या ये एजाज था कोई और जेल? शादी के बारे में